स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम फिर वापस फर्स्ट लेसन जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, जो कि लेसन 10 है क्लास 6 का, उसका मैं फर्स्ट पार्ट हम सीख चुके हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी सराउंडिंग्स कैसी होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक के बारे में हमने पढ़ा था कि, और उसके बाद उनकी इंट्रैक्शंस देखे थे। फिर उनका हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ पर वो कैसे सरवाइव करते हैं, और हैबिटेट भी कितने तरीके के होते हैं, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीखा था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी है तो बच्चों उसका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ज़रूर देखिएगा, तभी सेकंड पार्ट पर आइएगा जहाँ से हम अडेप्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस भी जो भी अपडेट्स होती हैं वो सब आपको पहुंचते रहे आप तक, और आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट लेसन 10 का अडेप्टेशन से। अब अडेप्टेशन क्या होता है? मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक हम बहुत कॉमन चीज़ ले लेते हैं जैसे फ़िश हो गई, तो फ़िश बहुत तरीके की होती है, तो वो स्पीशीज़ में आ जाती है। तो मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट, वो एक ही तरीके के हैबिटेट में रहते हैं, एंड आर अनेबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट। और अगर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को, यानी एक स्पीशीज़ को दूसरे हैबिटेट में डाल दिया जाए तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं करेगा। जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं वो सब एक ही हैबिटेट में ही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि कैमल लिव इन डेजर्ट्स, कैमल डेजर्ट में ही रह सकता है, बहुत अच्छे से रह सकता है। हम भी अपने आसपास कैमल्स को देखते हैं, बट वो उतना अच्छे से नहीं रह पाते हैं बच्चों, जितना वो कंफर्टेबल वो डेजर्ट में रह पाते हैं। एंड आर नॉट फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, और ये रेन फॉरेस्ट में नहीं पाए जाएंगे। कौन? कैमल। तो रेन फॉरेस्ट क्या? रेन फॉरेस्ट भी हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, जो हॉट होता है लेकिन वो साथ में वेट भी होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन डेजर्ट में तो कोई बारिश नहीं होती है, तो इसी वजह से जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे कैमल नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे ही अ फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड, फिश लैंड पर नहीं रह सकती। जैसे मैंने आपको ऊपर पूरे स्पीशीज़ में आपको एग्जाम्पल फ़िश का ही दिया था। फ़िश बहुत तरीके की होती है हमें पता है, लेकिन जितनी भी तरीके की फ़िशेज़ होती हैं वो सब स्पीशीज़ में आती है और वो सब वाटर में ही रहती हैं। ऐसा नहीं है उनका हैबिटेट यानी लैंड पर वो कुछ रह रही हैं, कुछ पानी में रह रही हैं, कुछ हवा में रह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। Plants and animals usually have features that help them to survive in a particular type of habitat. चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, उन सब के कुछ ऐसे नेचुरल फीचर्स होते हैं, ये भगवान ने ही बना के भेजा है कि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर नोन एज एडेप्टेशन, और जहाँ पे जिस हैबिटेट में ये सर्वाइव कर रही हैं उसी को एडेप्टेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the gills of a fish is an adaptation that helps it to survive in water. जैसे कि फिश की गिल्स होती हैं, हमें पता है फिश गिल्स के ही थ्रू ब्रीदिंग करती है ना। तो फिश का जो अडेप्टेशन है गिल्स का, वो उसी की वजह से वो पानी के अंदर सर्वाइव करने में इनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ रहा है प्लांट्स। अब बच्चों, यहाँ पर हमने एनिमल्स का देखा था, अब यहाँ पर आ रहा है प्लांट्स का। अडेप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेट, इसमें आ रहा है प्लांट्स के लिए। इन डेजर्ट द टेम्परेचर इज़ हाई, डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाई से मतलब गर्म हो गया, एंड देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, और यहाँ पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि बारिश नहीं होती। सम ऑफ द एडेप्टेशंस फाउंड इन डेजर्ट प्लांट आर नोन एज, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर।
ज़्यादातर प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं वो ज़्यादातर उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी और बहुत गहराई में जाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर उन्हें जितनी गहराई में जाएंगी वहाँ पर उन्हें पानी वहीं पर मिल पाएगा। सेकेंड, मोस्ट प्लांट्स सच एज कैक्टी हैव फ्लैशी स्टेम। कैक्टस यानी कैक्टी जिसे बोला है वो कैक्टस ही है बच्चों। कैक्टस जो होता है उनकी फ्लैशी स्टेम होती है। आप लोगों के घर में लगा भी होगा, नहीं तो आप लोगों ने आसपास में भी देखा होगा। तो वो उनकी जो फ्लैशी स्टेम्स होती हैं किस वजह से, टू स्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पिक्चर में ही है, ये इनकी लीव्स होती हैं, ये बहुत मोटी मोटी होती हैं, ठीक है, तो इसी को बोला है। यहाँ पर पानी स्टोर करके रखते हैं ये। दे आर कॉल्ड सेक्युलेंट प्लांट्स, इन्हीं को सेक्युलेंट प्लांट्स कहा जाता है। द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होती है वो थिक वैक्सी यानी मोम की लेयर की तरह से वो कवर होती है। दैट हेल्प्स टू रिटेन वाटर, जिसकी वजह से वो पानी को अपने अंदर बनाकर रख पाते हैं, यानी पानी एक्स्ट्रा उनका बाहर नहीं निकल पाता। अब पानी नहीं निकल पाता तो वो काफ़ी टाइम तक अगर पानी नहीं देंगे कैक्टस को तो वो भी सरवाइव कर सकता है। और अगर पानी निकल जाएगा तो उसे तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और डेजर्ट में बारिश ही नहीं होती है, तो ये सब इनकी हेल्प करते हैं। थर्ड आ रहा है, हाई टेम्परेचर कॉजेज ग्रेट वाटर लॉस। हाई टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है उसकी वजह से वाटर लॉस लीव्स में से होने लगता है। हमें भी तो पसीना आता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी रहता है। टू प्रिवेंट दिस, लेकिन डेजर्ट में कैक्टस को इस परेशानी से, वाटर लॉस से बचाने के लिए लीव्स इन कैक्टी आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। इन्हीं में इसी वजह से कांटे बने हुए होते हैं, ये सब आपको दिखाई दे रही हैं। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, और इसी कांटों की वजह से, स्पाइंस की वजह से ही इनमें से पानी का लॉस बच जाता है। ट्रांसपिरेशन आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, जो प्लांट्स वाला चैप्टर मैंने गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स चैप्टर मैंने कराया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ें क्लियर करी थी। तो ट्रांसपिरेशन अपने आप पानी को बाहर रिलीज़ करना, एक्स्ट्रा पानी को, तो उसका प्रिवेंशन इसमें हो जाता है। Animal life, many desert animals and insects survive the heat of the day by staying in burrows deep inside the sand during the day. जो डेजर्ट में रहने वाली एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए दिन के टाइम में वो अपने बरोज़ में रहते हैं। बरोज़ बोला जाता है जो सुरंग होती है या बिल होते हैं, कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं बच्चों, जिसके अंदर वो रहते हैं। तो दिन के टाइम पर वो बहुत गहराई में जाके वो उनके अंदर रहते, जिससे कि वो बाहर की दिन की गर्मी से बच सके। दे कम आउट ओनली एट नाइट, वो केवल रात के टाइम बाहर निकलते हैं। व्हेन इट इज कूल, जब ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल आर रैट्स एंड स्नेक्स, जैसे कि रैट्स और स्नेक्स, वो पूरा दिन अपने बिलों में छुपे रहते हैं और रात के टाइम ही निकलते हैं। A camel has several adaptations to help it survive in a desert. अब कैमल के अंदर बहुत तरीके की एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन हम एक तरह से क्वालिटीज़ भी बोल सकते हैं बच्चों, होता नहीं है वर्ड मीनिंग क्वालिटी नहीं होता, बट मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए कि क्वालिटीज़ क्या हो सकती है कि एक कैमल को डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट, इट हैज़ अ हम्प वेयर फैट इज स्टोर्ड। हम्प होता है बच्चों, ये जो कैमल के ऊपर आप लोगों ने देखा है और इस पिक्चर में भी दिख रहा है, ये जो ऊपर की साइड बना हुआ होता है इसे हम्प बोलते हैं। तो फिर हम ये पॉइंट लेते हैं, अ कैमल हैज़ सेवरल, यहाँ से आ रहा है इट हैज़ अ हम्प वेयर फैट इज स्टोर्ड। उसका हम्प होता है जहाँ पे फैट स्टोर रहता है। दिस प्रोवाइड इट विद फूड इन टाइम्स टू स्टोरेज, ये फूड देता है जब ये शॉर्टेज है बच्चों, जब शॉर्टेज होती है, फूड की शॉर्टेज हो गई, यानी कह सकते हैं कि कैमल को अगर कहीं भी फूड नहीं मिला, किसी कारण से फूड नहीं मिल पा रहा है, तो उसको वहाँ से फूड मिलता है, हम्प से फूड मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर फैट स्टोर रहता है। तो जब भी शॉर्टेज होती है फूड की तो इसको यहाँ से
फूड मिल पाता है। इट कैन देयरफॉर लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज, और इसी वजह से ये कई कई दिनों तक फूड के बिना भी रह सकता है। सेकेंड, इट कैन ड्रिंक अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, ये एक बारी में बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। एंड देन स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसी वजह से वो पानी के बिना भी कई दिनों तक रह सकता है। थर्ड, इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये बहुत कम यूरिन के रूप में पानी बाहर निकालता है। बिसाइड्स इट्स डंग, और इसके अलावा भी डंग भी बहुत ड्राई रहता है इसका। एंड इट डज नॉट स्वेट, और इसे पसीना भी नहीं आता कैमल को। इट दस लॉसेस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी, और इसी की वजह से जब किसी भी फॉर्म में पानी बाहर इसकी बॉडी से नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब इसकी बॉडी में से पानी का लॉस ही नहीं हो पा रहा है, तो ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। नेक्स्ट, इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, इसकी लेग्स जो होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है बच्चों। इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट, जिसकी वजह से वो रेत पर जब चलता है तो इसकी वजह से वो ऊंचाई पर रहता है, और जो रेत की मिट्टी की जो गर्मी होती है उससे वो दूर रहता है। इट्स फीट हैव लार्ज सोल, इसके फीट्स जो होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं, इतने फैले फैले होते हैं, आपने भी देखा होगा। एंड आर सुटेबल फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड, जिसकी वजह से उसके पैर इन रेत में धंस नहीं पाते, अंदर की तरफ नहीं घुस पाते हैं, और ये बहुत इजीली रेत पर भी चल पाता है डेजर्ट में। एडेप्टेशन ऑफ वाटर हैबिटेट्स, अब वाटर हैबिटेट्स में अडेप्टेशन कैसे आ रहा है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर, जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू सेवरल फैक्टर्स सच एज ब्रीदिंग इन वाटर। अब इनकी भी अडेप्टेशन कैसी होती है पानी के अंदर रहने के लिए, जैसे कि वो पानी के अंदर ब्रीदिंग करते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, जो पानी के अंदर मूवमेंट करना है, पानी का प्रेशर है, और लेस लाइट होता है, यानी उनका बॉडी का वेट भी बहुत कम होता है। प्लांट लाइफ, सम एडेप्टेशन इन वाटर प्लांट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट आ रहा है, देयर रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा साइज़ में बड़ी नहीं होती हैं। सिंस देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट्स इन प्लेस, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को एक जगह पर ही बांध के रख सकती हैं, होल्ड करके रख सकती हैं। सेकेंड, देयर स्टेम्स आर लॉन्ग एंड नैरो, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और पतली होती हैं। टू विथस्टैंड वाटर करंट, जिसकी वजह से वो वाटर करंट से मतलब आ जाता है बच्चों, जो पानी का तेज़ बहाव होता है उसमें भी वो सीधी खड़ी रह पाती हैं विदाउट गेटिंग डैमेज, और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता। पानी का अगर तेज़ बहाव आएगा तो पानी के तेज़ बहाव से तो वो बह जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, गिर जाएंगी, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से। जैसे कि वाटर लिली का आपका इधर पिक्चर भी दिखा रखी है वाटर लिली की, तो ये इस तरीके से रहता है और वो अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखती हैं, जिसकी वजह से पानी के तेज़ बहाव में भी वो डैमेज नहीं हो पाती। स्टेम्स हैव एयर स्पेस, स्टेम्स में एयर स्पेस बने हुए होते हैं, यानी जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग कर पाते हैं, और होल्स की तरह से होते हैं टू एनेबल द प्लांट टू फ्लोट, और वो पानी में आराम से फ्लोट कर पाते, तैर पाते हैं। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट, फ्लोटिंग जो लीव्स होती हैं, जैसे ये अगेन पिक्चर में ही है, फ्लोटिंग लीव्स लार्ज होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ठीक, जिसकी वजह से फ्लैट भी रहती हैं बच्चों, लार्ज फ्लैट होती है, ब्रॉड भी होती है। ब्रॉड आपके उसमें नहीं दे रखा है बुक में। दे हैव वैक्सी अपर सरफेस, इनके ऊपर वैक्स की तरह से अपर सरफेस पूरा वैक्सी होता है। आप कभी आपने दिवाली पर या कभी भी किसी फेस्टिवल पे आपने कैंडल का काम किया होगा, तो कैंडल में से जो वैक्स गिरती है उसके ऊपर आपने पानी अगर डाल के देखा है तो कभी भी पानी उस पर नहीं टिकता, क्लियर। तो ये उसी तरीके से वैक्सी सरफेस होता है, जिसकी वजह से वो वाटरप्रूफ बन जाती हैं, और वाटरप्रूफ होने की वजह से पानी के अंदर होने के बावजूद भी या पानी के ऊपर होने के बावजूद भी उन्हें कोई
डैमेज नहीं हो पाता, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस, उनके ऊपर अपर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, विच आर एक्सपोज्ड टू एयर, जो कि एयर में खुले रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन जो वाटर लिली का पिक्चर में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट, submerged leaves are long and narrow to withstand water currents without getting damage। अब submerged जो होते हैं वो submerged से मतलब होता है जो पानी के अंदर रहते हैं, ये पानी के ऊपर होता है लीफ, लेकिन ये पानी के अंदर है। आपकी बुक में पिक्चर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पानी के अंदर रहने वाली ग्रास है। और ये वाला अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये पानी के ऊपर होता है। तो सबमर्ज्ड से मतलब हो जाता है पानी के अंदर रहने वाले, लॉन्ग और नैरो होते हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हुए होते हैं, जिसके में कि वाटर करंट होने के बावजूद भी वो डैमेज नहीं हो पाते, जैसे कि टेप ग्रास। ये टेप ग्रास हो गया बच्चों एग्जाम्पल। एनिमल लाइफ, सम एडेप्टेशन इन फिश and some other animals, water animals are as follows। अब फिश के एडेप्टेशन और इसके अलावा और भी जो वाटर एनिमल्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ है एडेप्टेशन में। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन क्या होती है, इस तरीके का होता है। इसी तरीके की तो बोट होती है ना बच्चों, बोट होती है। एरोप्लेन भी इसी तरीके का होता है, वो एयर में चलता है बट उसकी भी बॉडी ऐसी ही होती है। ऐसी ही फिश की होती है, फिश या वाटर एनिमल्स की, जो बीच में से ब्रॉड होती है और साइडों में से इस तरीके की रहती है। दिस शेप रिड्यूस रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का बहाव होता है उसमें वो आराम से फ्लोट कर सकती है, स्विम कर सकती है। ठीक है, जो फिश होती है जहाँ जिस डायरेक्शन में पानी होता है उसके उल्टी डायरेक्शन में फिश हमेशा चलती है, तो उस डायरेक्शन में चलने में ये उसकी बॉडी ही हेल्प करती है। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्केल्स, उनकी जो बॉडी होती है वो स्केल्स और म्यूकस से कवर रहती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ रहते हैं। दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट द फिश एंड मेक्स मूवमेंट थ्रू वाटर ईजियर, और इसी की वजह से फिश को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है और मूवमेंट करने में वाटर में इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। जैसे यहाँ पर फिश का दे रखा है, मैं आपको पिक्चर में अभी दिखा देती हूँ बच्चों। ऑक्टोपस है स्ट्रीमलाइन, उसने जब वो वाटर में मूव करता है तो अपने आप को ऑक्टोपस स्ट्रीमलाइन का बना लेता है, जबकि ये नहीं होता, ये ब्लो होल होता है। आगे हम सब इस के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग अंडर वाटर, इनके गिल्स होते हैं फिशेस के, जिसमें कि वो पानी के अंदर भी ब्रीदिंग कर सकती हैं। दे हैव फ्लैट फिन्स, उनकी जो फिन्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। एंड टेल हैव दैट हेल्प देम टू मूव, और टेल की ही वजह से वो मूव कर पाती है और डायरेक्शन चेंज कर पाती है, चेंज डायरेक्शन। एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। और थर्ड जो इनका और भी अच्छी बात है, एक 3 क्वालिटीज़ क्या मिली फिन्स की, टेल्स की, तो इसमें क्या हो गया, चेंज डायरेक्शन हो गया, मूव करने में हेल्प कर रही हैं, एंड द लास्ट बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प कर रही है पानी के अंदर। दे हैव एन एयर ब्लैडर दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर। एयर ब्लैडर होता है जो कि पानी के अंदर इनको फ्लोट करने में, तैरने में बहुत हेल्प करता है। सम सी एनिमल्स सच एज स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, ये नाम है बच्चों एनिमल्स के, ये इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। दे रिड्यूस मूविंग अराउंड द वाटर बाय स्टेइंग डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ये जो दोनों हैं इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो इसी की वजह से वो तैर नहीं पाते हैं और बिल्कुल ओशन में सबसे नीचे, सी बेड यानी बिल्कुल सबसे नीचे की सतह पर ही वो रहते हैं। देयर दे कैच, और वहीं पर वो अपने शिकार को, प्रे मतलब होता है शिकार, वहीं पर पकड़ते हैं। दैट मूव्स टूवर्ड्स देम, जो उनके आसपास होता है उसी को वहीं पर पकड़ लेते हैं। लेकिन व्हेन दे मूव इन वाटर, जब वो पानी में मूव करते हैं, दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन,
तब वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस का है। ऑक्टोपस ऐसा तो होता नहीं है, आपने भी पिक्चर्स में देखा होगा, लेकिन जब वो मूव कर रहा है तब अपने आप को स्ट्रीमलाइन बॉडी में शेप में चेंज कर लेता है। सम सी एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स एंड वॉट व्हेल्स, कुछ एनिमल्स जो डॉल्फिन और व्हेल्स हैं डू नॉट हैव गिल्स, इनके गिल्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती। दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, उन्हें पानी के बाहर आना पड़ता है ब्रीदिंग करने के लिए। बट दे कैन स्टे इनसाइड वाटर विदाउट ब्रीदिंग फॉर सेवरल मिनट्स, लेकिन जब वो पानी के बाहर ब्रीदिंग करने के बाद वापस पानी के अंदर जाती है तो वो काफ़ी मिनट्स तक, काफ़ी टाइम तक वो ब्रीदिंग के बिना भी पानी के अंदर रह सकती हैं। ये तो आपने डॉल्फिन का और व्हेल्स का तो आपने देखा ही होगा टीवी में, मूवीज़ में, कि वो कैसे बाहर आके जंप लगाती हैं। तो वो जो बाहर आके जंप लगाती है वो ब्रीदिंग करने के लिए बाहर आती हैं, आपको देखने के लिए नहीं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर इसके बाद है दे ब्रीद थ्रू ब्लो होल्स, उनके ब्लो होल्स बने हुए होते हैं, इस तरीके के होल्स बने हुए होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर पाती हैं। ब्लो होल्स लोकेट नियर द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, हेड के अपर पार्ट में होते हैं। दिस एनेबल्स देम टू ब्रीथ, इन्हीं की वजह से वो ब्रीदिंग कर पाती है ईजीली। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो पानी के सरफेस पर स्विम करती हैं। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स हैबिटेट, फ्रॉग्स पॉन्ड्स हैबिटेट में रहता है। दे कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एंड ऑन लैंड, यही एक फ्रॉग है जो कि पानी के अंदर और बाहर लैंड पर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, उनकी जो बैक की लेग्स होती है, पीछे की जो लेग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो उछल सकती हैं और अपनी जो भी प्रे होता है, जो भी शिकार होता है, उसे आसानी से कैच कर सकती हैं। दे हैव वेब्ड फीट, उनकी जो फीट होती है वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड कैसे बच्चों, ये भी पिक्चर में आपका है, यहाँ इस तरीके की होती हैं, उनकी वेब्ड फीट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर स्विम कर पाते हैं फ्रॉग्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा जो अब तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आ रहा है एडेप्टेशन फॉर पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट्स। अब माउंटेन पे और पोलर पे जो भी हैबिटेट है उनका एडेप्टेशन कैसा होता है उसके बारे में है। दीज हैबिटेट्स आर कोल्ड, ये वाले हैबिटेट्स बहुत ठंडे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे स्नो कवर रहती है। द पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो, देयर मे ऑल्सो बी स्नोफॉल इन माउंटेन रीजन ड्यूरिंग द विंटर, और यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है जब ठंड होती है। प्लांट लाइफ कैसी होती है यहाँ की, द ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स आर कोन शेप्ड, जो यहाँ के ट्रीज होते हैं माउंटेन्स पर वो कोन की शेप के बने हुए होते हैं, जैसे ये हो गया, ये चीज़ हो गई है बच्चों, इस तरीके की कोन की शेप के रहते हैं। विद स्लोपिंग ब्रांचेस, वो स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, वो किस वजह से होती है, जब स्नोफॉल होती है तो वो उन पर से ऐसे होकर गिर जाती है, स्नो टिकती नहीं है, रह नहीं पाती है, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे पेड़। मैनी ऑफ देम सच एज पाइन हैव शार्प नडल लाइक लीव्स, ज़्यादातर जैसे कि पाइन में होता है उनकी नडल की जैसी शार्प लीव्स होती हैं। दीज फीचर्स हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली, इन्हीं फीचर्स की वजह से क्या होता है, जो स्नो होता है जो मैंने अभी आपको बताया वो ईजिली स्लाइड होकर नीचे गिर जाता है, जिससे कि जैसे आप स्लाइडर पे झूलते हैं ना, जो स्लाइड होता है तो स्लाइड पे क्या होता है, आप इजीली आप चढ़े और इजीली आप फिसल के नीचे की तरफ आ गए। तो ऐसे ही जब भी स्नोफॉल होता है तो इसी स्लोपिंग ब्रांचेस की वजह से और नेडल लाइक लीव्स की वजह से वो स्नो स्लाइड होकर पूरी तरीके से नीचे आ जाती है। इफ़ दिस डिड नॉट हैपन द ब्रांचेस वुड ब्रेक, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो इसकी वेट से, स्नो की वेट से ब्रांचेस टूट जाएंगी। ऑफ द एक्यूमुलेट स्नो ऑन दैम, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, जब वहाँ पे स्नो इकट्ठी हो जाएगी तो वो टूटने का डर रहता है। एनिमल लाइफ के बारे में है। एनिमल लाइक पोलर बियर्स लिविंग इन द वेरी कोल्ड पोलर रीजन हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड। पोलर बियर्स
वहाँ पे जो इतने ठंडे एरिया में रहेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर बहुत थिक मोटा फर का कवर होता है, एक तरह से कवर बोल सकते हैं, फर लगा हुआ होता है बॉडी पर, जिसकी वजह से वो ठंड से उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। फर के तो कोट्स भी आते हैं ना बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के भी आते हैं। पेंगुइन्स हैव अ लेयर ऑफ ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स। पेंगुइन्स की वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं, ऑयली होते हैं, एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट, और एक थिक लेयर फैट की होती है उनकी स्किन के नीचे, दैट रेगुलेट्स देयर बॉडी टेम्परेचर, जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। पेंगुइन्स हैव अ हैबिटेट ऑफ स्टेइंग टुगेदर इन ग्रुप्स। पेंगुइन्स हमेशा, उनकी एक हैबिट होती है कि वो हमेशा अपने ग्रुप्स के अंदर ही रहेंगी, टू कीप देमसेल्फ वार्म, जिससे कि वो एक दूसरे को गर्म रख सकती हैं या खुद को गर्म रख सकती हैं, क्योंकि वो ग्रुप में रहेंगी तो वो गर्म रहती हैं। ये तो आपने टीवी में, मूवी में भी देखा होगा कि अक्सर जब भी पेंगुइन्स दिखाई जाती हैं तो वो ग्रुप में ही चलती हैं, ग्रुप में ही मिलती हैं। Animals living on mountain habitat also have thick skin. माउंटेन्स पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी भी थिक स्किन होती है, बहुत मोटी स्किन होती है, या फिर फर होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं, जैसे कि याक एंड स्नो लेपर्ड। माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स विच हेल्प्स देम क्लाइंब रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। बच्चों, हूव्स होता है जो उनके नेल्स होते हैं, या खुर बोल सकते हैं, या फिर पंजे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दिया। तो गोट्स के वो नेल्स बहुत शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं पंजे, जिसकी वजह से वो पथरीली, जो पत्थर वाली रॉकी स्लोप्स होती हैं माउंटेन्स की, उन पर बहुत आसानी से चढ़ पाते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट बिकम्स वेरी हॉट और वेरी कोल्ड? आपको कैसा लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है? डू यू फील अनकम्फर्टेबल एंड लेज़ी? क्या आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पर कंफर्टेबल लगता है या अनकम्फर्टेबल लगता है? और अनकम्फर्टेबल यूजुअली लगता है और लेजीनेस भी आती है। लिविंग थिंग्स आर मोस्ट एक्टिव विद इन द सर्टेन टेम्परेचर रेंज। लेकिन जो लिविंग थिंग्स आते हैं मोस्ट एक्टिव रहते हैं सर्टेन टेम्परेचर रेंज में। दे बिकम स्लो इफ़ इट इज अबव और बिलो दिस रेंज। अगर कोई मॉडरेट है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, उसमें तो वो एक्टिव हैं, लेकिन वो स्लो हो जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। इन फैक्ट सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, hedgehog एंड डॉरमाउस, ये सब नाम हैं बच्चों, गो टू स्लीप थ्रू आउट द विंटर। ये पूरा सर्दी, जैसे कि लिजर्ड होती है, यूजुअली हम अपने घरों में देखते हैं, वो लिजर्ड होती है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सब सो जाती हैं, उसे हाइबरनेट बोलते हैं, या विंटर लॉन्ग स्लीप भी बोलते हैं। तो वो पूरी तरीके से ये एनिमल्स भी लॉन्ग स्लीप में रहते हैं, विंटर स्लीप में रहते हैं। दिस इज़ नोन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज़ अ डीप स्लीप, ये बहुत डीप स्लीप होती है, दैट हेल्प एनिमल्स टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच। और ये बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी बचाने में हेल्प करता है, और पूरी सर्दियाँ वो ज़्यादा इसकी वजह से नहीं खा पाती हैं, और वो फिर भी हम ये कह सकते हैं जो उनकी बॉडी में फैट होता है वो उसी से अपनी पूरी विंटर्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि जब वो बाहर ही नहीं निकलते हैं तो वो खाएंगे क्या, तो वो अपनी बॉडी का फैट ही यूज़ में लेते हैं। दे यूटिलाइज द फूड फैट। यही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसी के बारे में। यूटिलाइज मतलब यूज़ करना, अपनी फूड फैट को स्टोर इन देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी में फैट स्टोर रहता है उसी को यूज़ में लेते हैं। सम एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट सच एज लॉस ऑफ वाटर। कुछ एक्टिविटीज़ प्लांट की, जैसे कि पानी का नुकसान, लॉस होना, एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड इन विंटर। और फोटोसिंथेसिस का भी जितना एक्टिव वो गर्मियों में रहता हो उतना सर्दियों में नहीं रहता, वो भी रिड्यूस हो जाता है। एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट में एडेप्टेशन कैसे रहता है? प्लांट लाइफ, इसमें ग्रासलैंड आर विंडी एंड ड्राई। ग्रासलैंड
बहुत हवादार और सूखी होती है। सम अडेप्टेशन इन ग्रास टू सर्वाइव इन दीज कंडीशन आर, फर्स्ट है इसमें फ्लेक्सिबल स्टॉक्स सो दैट दे बेंड एंड डू नॉट ब्रेक इन विंडी कंडीशन। फ्लेक्सिबल होते हैं स्टॉक्स, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ हवा होती है तो वो झुक जाते हैं और उसकी वजह से वो टूट नहीं पाते हैं जब विंडी कंडीशन होता है, तेज़ हवा चलती है। स्ट्रॉन्ग रूट्स टू एंकर द ग्रास, स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है जिसकी वजह से वो ग्रास को भी टूटने से बचा लेती हैं। स्मॉल लीव्स होती है, छोटी छोटी लीव्स होती है जिसकी वजह से पानी का लॉस भी नहीं हो पाता या कम हो पाता है। ट्रीज ग्रोइंग इन ग्रास लैंड, फॉर एग्जाम्पल अकेसिया, अकेसिया प्लांट का नाम है बच्चों, आर ऑल्सो स्मॉल विथ स्मॉल लीव्स एंड रूट्स दैट गो डीप इन टू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। इसकी जो स्मॉल लीव्स होती हैं और रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे गहराई में जाती हैं जिसकी वजह से वो पानी की रीच तक पहुंच पाती है, पानी की पहुंच तक पहुंच पाती हैं। अकेसिया प्लांट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके का प्लांट होता है। एनिमल लाइफ, लायंस लिव इन फॉरेस्ट एंड इन ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन, फर्स्ट दे आर लाइट ब्राउन इन कलर, लाइट ब्राउन कलर होता है इनका, एंड आर नॉट क्लियरली विजिबल टू देयर प्रे, और इसी वजह से वो अपने शिकार को, या गलत हो गया यहाँ पे, लाइट ब्राउन कलर की वजह से उनका शिकार उन्हें पूरी तरीके से नहीं देख पाता जब वो ग्रासलैंड में यानी सूखी घास में वो छुपे हुए होते हैं। तो वो सूखी घास की तरह से ही उनका कलर हो जाता है जिसकी वजह से शिकार उन्हें नहीं देख पाता। द वे इन विच फीचर्स ऑफ एन एनिमल्स बॉडी लाइक इट्स कलर और शेप मैच इट्स सराउंडिंग सो दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी सीन इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। अब जब ये जो फीचर होता है, ये जो क्वालिटी होती है कि एनिमल की बॉडी, उसका कलर, उसकी शेप सब सराउंडिंग से मैच कर रही होती है जिसकी वजह से उसको पूरी तरीके से पहचानना, देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसी को हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज, इनके जो पंजे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड देयर टोज, जो कि टोज के अंदर घुसे हुए रहते हैं। दिस हेल्प देम क्रीप अप टू देयर प्रे विदाउट मेकिंग अ साउंड वाइल हंटिंग, और इसकी वजह से वो बहुत दबे पाव अपने प्रे तक पहुंच पाती हैं जो विदाउट मतलब किसी भी तरीके का साउंड किए बिना जब वो शिकार कर रहे होते हैं। दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर फेस, फेस के आगे ही आइज होती है, ये तो सबको पता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। दिस हेल्प टू गिव देम अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ देयर प्रे, और इसकी वजह से उनको क्या होता है, वो करेक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि उनका प्रे किस तरफ है। डियर ऑल्सो लिव इन ग्रासलैंड, डियर भी यानी हिरन भी ग्रासलैंड में ही रहता है। दे ईट ग्रास एंड लीव्स एंड हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स सच एज लायंस, ये ग्रास और लीव्स को खाता है और अपने आप को प्रेडेटर्स यानी शिकार, प्रे हो गया शिकार और प्रेडेटर होता है शिकारी जैसे लायन। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन, अब कौन सी हैं इनकी क्वालिटीज़, दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टीथ फॉर च्यूइंग प्लांट्स, इनकी जो टीथ्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट्स को च्यू कर पाते हैं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स, लंबे ईयर्स होते हैं टू हेयर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स, जिससे कि अपने शिकार की वो मूवमेंट को सुन पाएँ। दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ देयर हेड्स, उनकी आइज जो साइड में होती हैं। दिस एनेबल दैम टू लुक ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर, जिसकी वजह से वो साइड में होने की वजह से अपने जितना भी खतरा उनके हो वो सारे हर डायरेक्शन में देख पाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे वेरी फास्ट, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत तेज़ भाग पाते हैं। दिस हेल्प देम रन अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स, और अपनी शिकार से वो दूर बहुत तेज़ भागने में हेल्प कर सकते हैं इनके लेग्स। दे मूव इन हर्ड्स, ये अपने झुंड के साथ चलते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये भी इनको इनके शिकार से बचाने में हेल्प करता है।
These adaptation can also be seen in other grazing animals. ये सारे adaptations दूसरे जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं ग्रासलैंड में, जैसे बाइसन्स एंड जेब्रास, उन पर भी सेम यही तरीके की बात आती है. अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर कैसे अडेप्टेशन है. तो प्लांट लाइफ कैसे अडेप्टेशन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ वार्म क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल. गर्म क्लाइमेट होता है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है. ऑलमोस्ट एवरीडे डेली ही बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है. बिकॉज ऑफ दिस द वेजिटेशन इज़ वेरी डेंस. इसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा घना है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं. टॉल ट्रीज विद लॉट्स ऑफ फॉलिएज. बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जिन पे पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं. टॉप अलाउ और मतलब ऑन द टॉप पत्ते भी बहुत ज़्यादा टॉप पर होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट नीचे तक आ नहीं पाती है या बहुत मुश्किल से आ पाती है. लीव्स ऑन ट्रीज. जो ट्रीज पर लीव्स होती हैं हैव ग्रूव्स एंड स्पेशल टिप कॉल्ड ड्रिप टिप्स that allow water to drip easily and not collect on the leaves. इनकी जो ट्रीज़ की शेप होती है पत्तियों की वो उसको ड्रिप टिप्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो इतनी बारिश होती है रेन फॉरेस्ट में तो उसका पानी उन पत्तों पर नहीं टिक पाता है और वो इजीली ड्रिप हो जाता है, नीचे टपक जाता है, गिर जाता है. दस प्रिवेंटिंग रॉटिंग द लीव्स. जो इसकी वजह से जो रॉटिंग है यानी जो पत्तियों का सड़ना है, खराब होना है, वो बच जाता है. क्योंकि पानी के अंदर पत्तियाँ ज़्यादा रहेंगी, ट्री ज़्यादा रहेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं ना, तो वो उनसे बच जाते हैं. टू एब्जॉर्ब मच सनलाइट एज पॉसिबल. वेजिटेशन ग्रोइंग इन लोअर लेवल हैज़ लार्ज लीव्स. जो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में पॉसिबल होता है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी ग्रो होती है लेकिन वो नीचे लेवल पर होती है, जिनकी लीव्स भी बड़ी होती हैं. एनिमल लाइफ कैसे होती है. मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल लाइफ आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. कई तरीके की स्पीशीज मिलती हैं रेन फॉरेस्ट में. मैनी ऑफ देम आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज. ज़्यादातर उसमें से ट्रीज़ पर रहती हैं, जैसे कि मंकीज़ हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री. मंकीज़ जैसे, जिससे उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती है और वो एक ट्री से दूसरी जगह ट्री पर वो झूल सकते हैं, इधर से उधर लटक सकते हैं. मैनी रेन फॉरेस्ट एनिमल्स यूज़ कामोफ्लेज. कामोफ्लेज हमने पीछे पढ़ा ही था, जो अपनी सराउंडिंग्स में सेम कलर में मर्ज हो जाते हैं. तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से वो अपने एनिमेस से भाग जाते हैं. जैसे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल अ स्टिक इंसेक्ट फ्रॉम अ स्टिक. स्टिक इंसेक्ट नाम है, स्टिक पर अगर वो बैठा हुआ है तो वो बहुत मुश्किल से पहचान में देखने में आएगा. कॉमोफ्लेज इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर प्रेडेटर्स. कॉमोफ्लेज प्रेडेटर्स यानी शिकार के लिए भी बहुत यूज़फुल है. टू कैच प्रे. अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जो शिकारी है उसके लिए बहुत यूज़फुल है अपने शिकार को पकड़ने के लिए. दैट हैज़ नॉट सीन दैम. जो कि जिसकी वजह से जो शिकारी है उसको अपना शिकार, जो जैसे कि लायन है वो उसे डियर को पकड़ना है तो लायन प्रेडेटर हो गया, डियर प्रे हो गया. तो अगर वो कॉमोफ्लेज को यूज़ करता है लायन तो वो उसे डियर को दिखाई नहीं देगा और वो उसका शिकार कर लेगा इजीली. फॉर एग्जाम्पल टाइगर विद देयर ऑरेंज कोट्स विद स्ट्राइप्स. मतलब ये ऑरेंज कोट और स्ट्राइप्स उसकी स्किन को बोला है बच्चों, किसी और चीज़ को नहीं बोला. वो कोई कोट नहीं पहनता है ना. सम एनिमल्स हैव बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड इन देयर ईटिंग हैबिट्स. इनकी कुछ एनिमल्स की बहुत अच्छी तरीके से खाने की हैबिट भी होती है, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो ईटिंग में. फॉर एग्जांपल जैसे पैरट एंड टूकन्स ईट नट्स एंड हैव स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक टू क्रैक ओपन द टफ शेल्फ. जैसे कि पैरट्स और टर्कन्स की होती है, जैसे ये हो गया, इसकी बीक देखिए किस तरीके की है, ये रही, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो इजीली नट्स को तोड़ सकते हैं. ठीक है. टू क्रैक ओपन द टफ शेल, जो कि बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं शेल, उन्हें भी वो इजीली तोड़ सकते हैं. दे लिव इन होल्स इन ट्रीज. और ये
पेड़ों की होल में रहती हैं। आई होप आपको ये पूरी तरीके से ये लेसन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखकर सेकंड पार्ट पे आइएगा, तब और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया बच्चों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक है मैं क्वेश्चन आंसर्स का ही बनाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।